एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का, जो लोग ये मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं या मेरा वीडियो देख रहे हैं या ऑप्शनल मैथमेटिक्स से ताल्लुकात रखते हैं, जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पेपर 1 आपका 250 मार्क्स का होगा। सिमिलरली पेपर 2 भी 250 मार्क्स का होगा। सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है। सिलेबस आप एक बार देखें। सिलेबस अगर सिलेबस आपको यूपीएससी के वेबसाइट से मिल जाएगी आसानी से, और आप एक सिलेबस को पूरा गो थ्रू करें। फर्स्ट पॉइंट ऑफ जो थिंग है वो यही है कि आप पहले सिलेबस को गो थ्रू करें। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली अगर आप बीएससी किए हैं या एमएससी किए हैं या बीटेक बीई किए हैं तो डिफरेंस है। अगर आपने बीटेक करा है तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होगी। जैसे अगर मैं पेपर 2 के बारे में अगर बात करूँ तो मॉडर्न अलजेब्रा एक सेक्शन है जिसको अलजेब्रा करके सिलेबस में लिखा है, तो वो चीज़ बीटेक में नहीं पढ़ाई जाती है। और बीटेक में एक कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है, उसमें भी 8th या 7th सेमेस्टर में इन फ्यू ऑफ द यूनिवर्सिटीज अक्रॉस आवर कंट्री वहीं ये चीज़ पढ़ाई जाती है, मॉडर्न अलजेब्रा, जिसका पूरी की पूरी वेटेज है हमारे पेपर 2 के अंदर। लेकिन आप बीएससी के लड़कों से बात करेंगे तो वो लोग पढ़ चुके हैं मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और अगर मैथमेटिशियन के टर्म में बात करें तो सिर्फ अलजेब्रा। तो वो चीज़ आप कैसे जानेंगे कि जब तक आप सिलेबस गो थ्रू नहीं करेंगे कि कौन सा चीज़ आपने पढ़ रखा है, कौन सा चीज़ नहीं पढ़ा है, किसके बारे में पता है, किसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट गो थ्रू द सिलेबस एंड बाई वन प्रीवियस ईयर पेपर, 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर और 20 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर, और उसको आप एक बार गो थ्रू करें। या वो क्वेश्चन 80s का है या 90s का है या 2000 के बाद का है, most important thing is that you will have to go through each and every question that has been asked earlier or in the recent past. Because if you don't go through those questions, you may lack some ability to analyze how, what are the types of questions and why those questions are only solely asked in the examination. You can't build the connection between one chapter to another if you don't go through the question paper. Whatever test series you do, whatever practice you do from any book, but if you don't have ability to analyze the paper, you don't have capacity to link the topics, then you are just wasting your time. मैं कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा। आपको थोड़ा सा इस लाइन पे आप काम करें तो शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन बाद में आपको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि आप टॉपिक्स को एनालाइज करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस जो बात करते हैं सो पेपर 1 के अंदर है। पेपर 1 के अंदर भी एक कैलकुलस का पार्ट आता है, कुछ मर्ज होगा पेपर 2 के अंदर। तो अगर वेक्टर एनालिसिस आप अगर पढ़ेंगे या आप पढ़ चुके हैं या आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इफ़ यू आर ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, देन वेक्टर एनालिसिस में आपने देखा कि स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम। अब बिना कैलकुलस के आप गॉस थ्योरम नहीं कर सकते हैं, स्टोक्स थ्योरम का प्रॉब्लम होगा ही नहीं होगा, और बिना वेक्टर के कैलकुलस का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए आप सबसे पहले पेपर देखें, पेपर में क्या पूछे हैं क्वेश्चंस, ऐसे ही क्यों क्वेश्चन पूछे हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो किस टॉपिक का क्वेश्चन है, मार्क दोज टॉपिक्स इन योर सिलेबस that you are not comfortable with, and just go through the 20 years papers, 20-year past year papers, because they are the foundation building blocks of your mathematics IAS preparation for optional subject. It's my experience, so I want to share with you. If you don't want to take my advice, or you treat my advice as a nuisance, then just go through this video.
I am sorry for that, because I will only make videos for those aspirants who have the fire to light the kindle. अगर आप में आग नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, ये मैथमेटिक्स ऑप्शनल ना ले। अगर आप में आग है तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल ले, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पेपर 1 के अगर बारे में बात करें तो वहाँ पे आपको एक वेक्टर एनालिसिस का पूरा टॉपिक है, एक पूरा आपको कैलकुलस मिलेगा, एक लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है। फिर से लीनियर अलजेब्रा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, उनके सिलेबस में नहीं रहता है, रहता भी है तो सेलेक्टेड फ्यू यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री होगा, सारे में नहीं रहेगा। डीएल एनालिसिस पेपर 2 के अंदर आता है, वो नहीं होता है, वो इंजीनियरिंग सिलेबस के अंदर में डीएल एनालिसिस नहीं है। तो आप पहले इस चीज को मार्क करें कि कौन सा टॉपिक आपने पढ़ रखा है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा है। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, अब फ्लूइड मैकेनिक्स जो पेपर 2 के अंदर आपको डाला गया है, तो पेपर 2 के अंदर जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें आप लोग जैसे अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र छात्राएं हैं, चाहे रहे थे चाहे पढ़ रहे हैं, तो जो सिलेबस है वो आपके लिए कुछ पार्ट रेलिवेंट है मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए। बाकी आई डोंट थिंक दैट एक्सेप्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट none has read in the prescribed syllabus of their respective universities in the degree level. So आप एक बार गो थ्रू करें हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोडायनामिक्स जो पार्ट है पेपर 2 के अंदर, तो पूरा गो थ्रू करें कि क्या क्या सिलेबस है उसके अंदर। कई सारी चीज़ एकदम बिल्कुल अनजान चीज़ आएंगी, तो उनको मार्क करें, उनके लिए मैं बताऊंगा क्या करना है। पहले आप बिल्डिंग ब्लॉक बनाएं, अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन करें, बैठने का थोड़ा सा टाइमिंग सेट करें कि आप 4 घंटा 5 घंटा बैठ सकते हैं, बिना बैठे पढ़ाई नहीं होगा, गणित नहीं होगा। ये गणित है सो चलते फिरते नोट्स रिवाइज करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इस भ्रांति में है कि नोट्स रिवाइज कर लेंगे, ये कर लेंगे, पढ़ लेंगे, अगर आपने प्रॉब्लम नहीं किया है तो एवरीथिंग इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो पहले आप एक बार पेपर 2 को गो थ्रू करेंगे तो सिमिलरली जैसे मैंने अभी बताया फ्लूइड डायनामिक्स है, सेम वे आपका एक टॉपिक आएगा, लास्ट टॉपिक है परहैप्स, दैट इज द क्लासिकल मैकेनिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स तो पढ़ना ही नहीं है मैथ्स वाले को, वो जो चीज है सो एमएससी के लोग जो होंगे जो फिजिक्स कर रहे हैं, बीएससी में जो फिजिक्स किए, हैमिल्टोनियन लैग्रेंज इक्वेशन डिराइव किए हैं, जो क्लासिकल मैकेनिक्स जो एटम के अंदर हैमिल्टोनियन फंक्शन को पढ़ते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी कितना है कि इस ऑर्बिट में पाया जाएगा, तो ये सारी चीजें हैं। हम लोग थोड़ी सी जो मैकेनिक्स पढ़े हैं वो एक्चुअली होता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स इसमें आप फोर्स बडी डायग्राम, फ्री बडी डायग्राम एफबीडी बनाया करते थे, ब्लॉक रहता था वेज पे, फोर्स एनालिसिस करते थे। लेकिन मेरे कहने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है यहाँ पे फोर्स एनालाइज नहीं करते हैं हम लोग, एनर्जी कंसिडरेशन होता है। तो इस चीज को आप डिफरेंस नहीं पता कर पा रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि आपने अगर एससी वर्मा किया है क्लास 11 का तो क्लासिकल मैकेनिक्स आप कर लेंगे, तो फिर आपका ये वहम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द सिलेबस। आई हैव सेड इन द अर्लियर seconds and minutes of this video that you must go through the syllabus and previous year paper thoroughly and religiously. If you go through this, you will find something that you are not aware at all. Just mark those points. I will be there for your solution, and I promise you that I will be there for your solution if something positive comes from your end. Thank you. In the next video we can talk later about the syllabus content and the prescribed books that you have to
read through the whole year, and how you have to read those books selectively, and is there any method that we could avoid those textbooks and do something else that is same parallelly same to achieve the same thing. This is the mystery, and I will disclose in the next video. Thank you.